नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई और हंगामे के साथ ही खत्म भी हुई। कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर संसद में बहस करने की शुरुआत की कांग्रेस ने और बाद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृहमंत्री की टिप्पणी को आधार बनाकर विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया। संसद का शीतकालीन सत्र बेनतीजा ही साबित हुआ। बार बार कार्यवाही को स्थगित किए जाने की वजह से अलग थलग बिल पर चर्चा कराकर उसे पारित करवाने की बीजेपी की कोशिशें भी नाकाम ही साबित हुई। लोकसभा और राज्यसभा का यह सत्र विवाद, फसाद और बवाल के बीच में उलझकर रह गया। संसद के शीतकालीन सत्र में मचे बवाल और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बार बार कार्यवाही हुई स्थगित। विवादों से गरमाई सियासत। संसाधनों का नुकसान। हंगामा, विरोध प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र की गर्माहट। संसद परिसर में घमासान। बढ़ा सियासी तापमान। संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने का ठीकरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष पहले ही दिन से संसद के सत्र को ठप करने का मन बना चुका है। वहीं विपक्ष का आरोप यह है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही स्थगित करवा रही है ताकि लोगों से जुड़े सवाल का जवाब देने से वो बच जाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी पार्टियों को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा था कि जो लोग बार बार जनता के बीच से निराश होकर लौटे हैं वो सदन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस तो हुई ही, साथ ही इस बार यह मामला धक्का मुक्की तक भी पहुंच गया। धक्का मार शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, वाद विवाद इस कदर गहराया कि बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान को लेकर विवाद, विपक्षी सांसदों ने जय भीम के नारे लगाए और अंबेडकर की तस्वीरें लहराईं। दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए झोंक रखी है, तो बीजेपी ने इसके जवाबी हमले में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के कथित तौर पर भारत विरोधी सोच वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंधों का आरोप लगाते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में गर्माहट पैदा करने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी। इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी। हालात इस कदर बदतर होती चली गई कि इस शीतकालीन सत्र में तो संसदीय व्यवस्था की गरिमा के साथ भी खेल हो गया। बहस धक्का मुक्की में बदल गई। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का मुक्की में उनके 2 सांसदों को चोट लग गई जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं। राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों के बीच कांग्रेस भी सत्तारूढ़ पार्टी पर पार्टी नेताओं के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सांसदों के धक्के की वजह से
उनके घुटने में चोट लग गई। खड़गे ने इस मामले में बाकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ मकरद्वार पहुंचा तो वहां बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है या इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। राहुल गांधी आज आपको इन दोनों से ही नहीं, संसद से ही नहीं, देश से माफी मांगना पड़ेगा। बाकी जो कानूनी कार्रवाई चल रहा होगी चलेगी, लेकिन ये जो आपके अंदर हठ धर्म है मैं वही करूंगा। पार्टी आपकी साफ हो गई, हर जगह हार रही है, जमानत जब्त हो रही है, लेकिन फिर भी इतना अहंकार। एक कंप्लेंट दर्ज कराई है जो इनके दुर्भावपूर्ण इरादे को और हमले को लेकर है, और इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं वो 109, 115, 117, 125, 131 और 351 धारा के अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज कराया है। हमने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है और हमने पुलिस से कहा है कि आप उचित जांच करें और उचित कार्रवाई करें। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ कांग्रेस अपनी रणनीति की वजह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों में अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की कोशिश नाकाम रही, लेकिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी ने कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। गृह मंत्री शाह की टिप्पणी के एक छोटे से हिस्से को दिखाकर कांग्रेस बड़ा हंगामा करने में सफल रही। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़कर कांग्रेस ने 2 दिन पहले शीतकालीन सत्र को खत्म करवा दिया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज उसका औपचारिक ऐलान भर किया गया। शाह का बयान सियासी उबाल। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। एक दिन पहले ही संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। सदन में विपक्षी पार्टी के नेता स्पीकर ओम बिरला की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। स्पीकर ने आखिर में सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। संसद में शीतकालीन सत्र का यह आखिरी दिन भी है। ऐसे में लोकसभा में अब इस सत्र में कोई कार्यवाही नहीं होगी। कुछ इसी तरह का हंगामा राज्यसभा में भी मचा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दूसरे नेताओं से अपने कक्ष में चर्चा की और उनकी सलाह पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। सभापति ने कहा कि राज्यसभा के 266वें सत्र की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से हुई, लेकिन सदन में सदस्यों का जो व्यवहार देखने को मिला वो अलग ही कहानी बयां करता है। उन्होंने कहा कि सदन में 40.03% ही कामकाज हो सका। सदन में कुल 43 घंटे 27 मिनट ही प्रभावी कार्यवाही हुई, जिसमें 2 विधेयक पारित किए गए। भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। एनडीए के जितना एमपीस है वो बहुत आक्रोश है, बहुत दुखी है। कल का राहुल गांधी जी का जो व्यवहार को लेकर के, राहुल गांधी जी ने एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज है, आक्रोश है। फिर भी हम अनुरोध किया है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहाँ प्रोटेस्ट ना करें, तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहाँ प्रोटेस्ट किए हैं। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। अहंकार से भरे ये लोग जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं,
जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सांसद बाहर हंगामा करते नजर आए। इसके बाद सदन में भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यसभा में BR अंबेडकर के लिए उनकी टिप्पणी को लेकर इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। संसद की कार्रवाई में रोड़ा अटकाने का मतलब ये साफ होता है कि विपक्ष अपनी जवाबदेही से बचना चाहता है, साथ ही ये भी कि उसके पास विरोध दर्ज करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। संसद में हंगामा खड़ा करने से न सिर्फ बिलों और प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाती है, इसके साथ ही संसाधनों की भी बर्बादी होती है। संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए हर रोज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये खर्च टैक्स पेयर्स के होते हैं। पिछले कुछ सालों से संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही है और बाधित होती कार्यवाही संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बनता जा रहा है। हंगामे का डबल नुकसान। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से भिड़ते रहे। सरकार और विपक्ष के हंगामे और तनातनी में संसद का शीतकालीन सत्र बेनतीजा साबित हुआ। जिस सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होनी चाहिए, बिलों और प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिए, संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के शोर में ये सब दब कर रह गया। संसद में होने वाले हंगामे के चक्कर में कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है देश का टैक्स पेयर्स। हंगामे की भेंट चढ़ रहे संसद को चलाने में टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। संसद को चलाने का खर्च टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से आता है। संसद को चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से अगर घंटों का हिसाब लगाया जाए तो ये करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। संसद सत्र के 7 घंटे में से 1 घंटा लंच को हटाकर 6 घंटे बचते हैं। 1.5 करोड़ के हिसाब से 6 घंटे का खर्च 90 करोड़ होता है। इन 6 घंटे में दोनों सदनों में केवल विरोध, हल्ला और शोर होता है, जिसके कारण हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। जो संसद की कार्यवाही चलती है तो 1 मिनट में कितना पैसे खर्च होते हैं ये सबको पता है। तो संसद के पैसे को बर्बाद करने का अधिकार बिल्कुल विपक्ष को नहीं है। एकदम जवाबदेह, अकाउंटेबल तो होना ही चाहिए। चूंकि जब संसदीय परंपरा है तो उस परंपरा में संसद में पक्ष भी है और विपक्ष भी है, और जब विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ा देता है संसदीय कार्यवाहियों को, जो जरूरी जो विधेयक हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, जनता के सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, तो केवल पैसे की बर्बादी ही होती है। और ये सवाल तो जनता पूछेगी जब ये चुनाव में जाएंगे कि क्या आप जनता की गाढ़ी कमाई इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस इस बात को अगर नहीं समझ पा रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई को हम किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ाते रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि शायद ये कांग्रेस का ही कमजोर पक्ष दिखता है। टैक्स पेयर्स के टैक्स के पैसों से चलने वाले संसद में हो रहे हंगामे का सबसे ज्यादा नुकसान टैक्स पेयर्स का होता है।
देश के विकास को गति देने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन संसदीय कार्यवाही बिना किसी मकसद के पूरा होने से करोड़ों रुपयों की बर्बादी होती है। संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसे प्रिंट करने के लिए कागज, स्याही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल जैसे तमाम खर्चे होते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संसद में हंगामे की वजह से आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद हो रहा है। संसद को चलाने में खर्च होने वाला पैसा, सांसदों की सैलरी, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, संसद के कर्मचारियों की सैलरी, सांसदों के खाने पीने और सुविधाओं पर होने वाले खर्च पर आता है। बेनतीजा बनाने से विपक्ष को भी तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन हाँ, कुछ जो जनहित के बिल थे, कुछ वैसे बिल थे जिससे जनता का भला होता, वो बिल न टेबल किया गया न उसको पास कराया गया। तो बेनतीजा संसद की कार्यवाही को करा करके विपक्ष ये साबित करना चाह रही है कि हम सरकार और सरकार की जो गतिविधियां हैं उसमें इस तरह का गतिरोध पैदा करेंगे जिससे बिल टेबल न हो सके, न बिल पास हो सके, न बिल पर सिग्नेचर हो सके राष्ट्रपति महोदय का, जो एक्ट को रूप ले सके। तो मैं समझता हूं कि गतिरोध पैदा करना एक तरह से सरकार की प्रगति को रोकने के अलावा और तो कुछ नहीं दिखता है। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष की तरफ से दर्जन भर से ज्यादा बिल लिस्टेड थे, लेकिन महज 5 बिल ही लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी पारित नहीं हो सका। इसमें सबसे चर्चित वन नेशन वन इलेक्शन बिल रहा और इससे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। बीजेपी की वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराना प्राथमिकता है और यही वजह है कि इस विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध को देखते हुए वो इसे जेपीसी को भेजने पर राजी हो गई। एक देश एक चुनाव। कांग्रेस इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में गर्माहट पैदा करने की पहले से ही प्लानिंग थी। हालांकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के घटक दलों में इस प्लानिंग पर सहमति नहीं थी और इसीलिए शुरुआती दिनों में वो अपने मुद्दों पर अलग थलग पड़ गई। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस को उसके सहयोगी दलों से भी निराशा हाथ लगी। तृणमूल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कांग्रेस के अडानी और बीजेपी के जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दे से भी खुद को अलग कर लिया। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र बिना किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाने में सफलता हासिल किए समाप्त हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदनों में करीब 105 घंटे ही कार्यवाही चली। आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबा अब संसद की कार्यवाही का हिस्सा बन चुका है। ये सत्र एक तरफ जहां कई अहम मुद्दों के बावजूद अपनी कार्य क्षमता में विफल रहा, वहीं दूसरी ओर हंगामों और विवादों का सिलसिला चलता रहा। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% रही, जबकि राज्यसभा की 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई भी बिल पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विरोधी दल मुखर बने रहे। इस बिल पर बीजेपी ने नरम रुख अख्तियार किया और इस बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने पर सहमति देकर इस पर विवाद को विराम देने में बीजेपी सफल रही। इस बिल की समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब करेंगे। जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। इनमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। देखिए, संसद चलाना जितना सत्ता पक्ष का काम है उतना ही विपक्ष का भी काम है। तो संसाधनों का नुकसान, जो भी हंगामे की भेंट संसद को चढ़ा रहे हैं, संसद की कार्यवाही को चढ़ा रहे हैं, उसको माना जाएगा।
अगर सत्ता पक्ष ऐसा कर रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो सत्ता पक्ष को माना जाएगा, स्वाभाविक रूप से हंगामा होगा। लेकिन बात को बतंगड़ बना करके कि उन्होंने क्यों तुलना कर दी कि अंबेडकर साहब जो हैं उनसे ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो इनका ज़्यादा कल्याण हो जाता, ये इसको बात का बतंगड़ बनाना ही कहा जाएगा। तो अभी तो लग रहा है कि संसद की कार्यवाही को बाधित करने की जिम्मेवारी विपक्ष पर ज़्यादा दिख रही है। संसद का सत्र देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होता है, बिल और प्रस्तावों पर आम सहमति बनाने के लिए होता है, सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए होता है। सांसद सवाल पूछने के लिए पर्ची डालते हैं और पूरी मिनिस्ट्री उसे तैयार करती है। संसद की कार्यवाही बिना रुकावट के पूरी हो और देश हित में सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम सहमति बने, इसकी जरूरत है। लेकिन संसद की कार्यवाही को बाधित करने का जो सियासी हथकंडा है उससे नुकसान होता है और इसका ख्याल दोनों पक्षों को रखना चाहिए। संसद से सड़क तक की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।